इन सब तस्वीरों को आप गौर से देखिए। ये सब उस महान हस्ती का तस्वीरें हैं जो भारत देश में रह रहे इंसान, औरत, मर्द, महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबको ज्ञान बांटने का काम करते हैं। हालांकि ज्ञान तो इनमें कुछ है नहीं, कहानियाँ सुनाते हैं, लिखी हुई कहानियाँ पढ़ते हैं और सुनाते हैं, समझाते हैं। हमें तो अब ऐसा लगता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर सारे धर्मों को अगर काट छाट दिया जाए तो 30% या 30% 40% बचेगा हिंदू। और हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अब स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण इन्हीं लोगों के वजह से है, इन्हीं पाखंडियों के वजह से। जितने भी रामायण और महाभारत लिखी गई है, क्या वो लिखने वालों ने क्या करोड़ों रुपया लिया था? क्या 50 लाख लिया था कि 10 लाख रुपया लिया था? एक पैसा भी नहीं लिया था। अगर लिया है तो ये लोग खुद बताएं कि हाँ पैसे देकर लिखवाया गया था। लेकिन हमें तो पता है ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को अगर बुलाओगे तुम तो ये आने के लिए जानते हैं इनका फीस होता है 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। और ये धीरेंद्र शास्त्री का तो एक और प्रचार निकला हुआ है कि 3 करोड़ रुपया मांग रहा था ये महाराष्ट्र से। 3 करोड़ रुपया। बताओ अब इतने पैसे ले करके ये किसी को ज्ञान बांटने का काम करेगा? ये धर्म को मिट्टी में मिलाने का काम नहीं कर रहा है। ये 1 करोड़ रुपया, 80 लाख, 90 लाख, 70 लाख रुपया लेगा और ये धर्म का ज्ञान बांटने का काम करेगा? क्या आपको लगता है ऐसा? ये पैसे के लालच में उस हद तक गिर जाएगा कि ये कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर आपके दिमाग में भूसा भर देगा ये। और जिस दिन आप किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन आपको समझ में आएगा। क्या जितने इसके पास सुनने के लिए जाता है, हमें तो लगता है कि सब अनपढ़ और गंवार आदमी जाता है। क्योंकि पढ़ा लिखा वो इंसान के पास इतना टाइम कहाँ होगा जो कहीं चल करके और किसी को जुबान से वो सुने। क्या इतना वो ज्ञानी और धर्मात्मा बन गया है ये सब कि उसको सुनने के लिए जाएं, टिकट के लिए पैसे कटाएं? और तो और इनमें जान जोखिम का भी बहुत डर लगता है। हाल ही में आप देखे होंगे 103 आदमी या 116 या 121 आदमी की जान चली गई थी भगदड़ में। ऐसा ही होगा जब आप लोग नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो ऐसा ही होगा आपके बच्चे के साथ, पति के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ। अगर सम्मेलन में, इनके अगर सत्संग में अगर पढ़े लिखे हुए लोग अगर जाते हैं तो हम तो समझूंगा कि वो महामूर्ख है। क्योंकि आँख रहते अगर अंधापन की अगर जिंदगी जीना चाहे तो मूर्ख आदमी नहीं तो और क्या है। पढ़ा लिखा हो, तुम भी खुद पढ़ सकते हो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जो चाहे सो पढ़ो। लेकिन किसी के पास भीड़ इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, वो भीड़ इकट्ठा करने का कारण होता है। हर समाज, हर कस्बा, हर मोहल्ले में एक 10-5 एजेंटों का फिट किया जाता है और उसे बुलाने के लिए आमंत्रण किया जाता है ताकि भीड़ हो और इकट्ठा हो। और वो क्या है, जब इतने सारे उसके नाम से जब वो आ सकता है सुनने के लिए, तो वहाँ पे अगर एक शब्द अगर किसी नेता विधायक के बारे में अगर बोल दे कि ये अच्छा आदमी है, ये सही काम कर रहा है, वो माइंड में, दिमाग में बैठ जाता है इंसान को कि हाँ ये ठीक आदमी है। वो इसलिए वो ऐसा समझाता है कि ताकि जब वो इलेक्शन में जब खड़ा हो तो उसको वोट मिल सके। ये वोट बैलेंस का एक बहुत बड़ा मतलब कि जरिया बना हुआ है ये। कभी नरेंद्र मोदी जाते हैं धीरेंद्र शास्त्री के पास, तो कभी धीरेंद्र शास्त्री जब अच्छाई गिनाते हैं नरेंद्र मोदी को, तो ये क्या है? ये सब ब्रेन वॉश नहीं तो और क्या है? ये सब की बताने की ज़रूरत है। न्यूज़ चैनलें में आती है, मीडिया में आती है, सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया में आती है, उसको बताने की ये सब ज़रूरतें हैं। लेकिन हिंदू लोग इतना मूर्ख हमें तो लगता है कि और कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा। और अब सभी धर्मों में है ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदुओं में सबसे ज़्यादा मूर्खता है। ठाकुर अभिनंदन, कथावाचक,
भगवत गीता, अनुरुद्धाचार्य, सारे भगवान का ठेकेदार, सबकी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान बांटते हैं। कौन सा अच्छा ज्ञान है? कर्म कांड करने के लिए, यही तो करने के लिए बताता है। कर्म कांड करो, ब्राह्मणों का दान करो, पैसा खर्च करो। खुद दूसरों को अंधेरे में ढकेल रहा है। और ये लोग क्या करता है? ये लोग भौतिक चीज़ों को इतना यूज में लाता है कि पूछो मत। गंगा को शुद्ध मानता है, खुद बिसलरी का पानी पीता है, मोबाइल यूज करता है, गाड़ियाँ यूज करता है, सारे भौतिक चीज़ का लाभ लेता है। ये कहाँ से आता है? ये सारे जनता और पब्लिक के पैसे से सुख भोगने का काम करता है ये सब। लेकिन जनता मूर्ख समझे तो, समझेगा तब तो। धीरेन्द्र शास्त्री का एक समय था कि घर के कोने में वो प्रवचन दिया करता था, लोगों को बताता था अपने गांव कस्बे में। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कुछ हुआ, लेकिन न्यूज़ चैनलों के जरिए ज़्यादा वो प्रचारित हुआ है। क्या होता है? हमारे और आपको न्यूज़ चैनल वाला क्या वो दिखाएंगे? वो नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हम पैसे ही नहीं देंगे। और वो अगर 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अगर पैसा दे देगा, दिन रात वही चलाएगा वो, ताकि जनता के नज़रों में ये प्रचलित हो। ऐसे ही प्रचलित होते हैं ये लोग। आम इंसान को भगवान के नाम पर डराने का काम करता है, लेकिन ये लोग या ब्राह्मण समाज कभी नहीं डरता है भगवान से, कभी नहीं, 1% भी नहीं डरता है। ये जानता है सच्चाई, इसलिए नहीं डरता है ये लोग। इंसान का सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ दिमाग। दिमाग से विचार बनते हैं, विचार का उपज होती है, और विचार से कर्म बनता है, और कर्म से महानता में गिनती आती है। कर्म अच्छे हो तो अच्छे में नाम आएगा, कर्म बुरे हो तो बुरे में नाम आएगा। आपको सिर्फ अगर कोई चीज़ में अगर परिवर्तन करना है तो वो विचार में परिवर्तन कीजिए। दिमाग 2 तरह के विचार को जन्म देती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तय आपको करना है कि किसे अपनाना है और किसे नहीं, किससे हमारे जीवन में लाभ होगा और किससे हमें हानि होगा। ज़्यादा इन पंखंडियों के बारे में नहीं उधेड़ना चाहता हूँ। इतना ही में आप लोग समझ जाइएगा कि ये लोग है क्या।